आप किसी गुफ्तगू में हैं और कोई कहता है कि हमें मौसमियाती तब्दीली को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? आलमी पेरिस अकॉर्ड के मौसमियाती मुआहदे से लेकर इस मुतालबे तक कि हम सब LED लाइट बल्ब खरीदें, मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक खदशात ने हुकूमती पॉलिसियाँ और ज़ाती इंतखाबात को यकसा शक्ल दी है और हमें माहौल की हिफाजत करनी चाहिए। आखिरकार जानवरों, पौधों और इंसानों को फल फूलने के लिए साफ पानी और शफाफ आबो हवा दरकार है। ताहम आज बहुत से लोग माहौलियाती तब्दीलियों को घबराहट के साथ माहौल की देखभाल से तशबीह देते हैं। परेशानी ये नहीं है कि आबो हवा तब्दील होती जा रही है, बल्कि ये है कि हम इंसानों की वजह से तबाही के दहाने पर खड़े हैं। बुनियादी दलील इस तरह से है कि पिछली सदी में जदीद सनत की वजह से फिजा में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हो गया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया भर में एक ग्रीन हाउस गैस है, तो लिहाजा इसी वजह से दुनिया भर का दर्जा हरारत बढ़ता गया है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जिंदगी और सैयारे के लिए तबाहकुन साबित होगा। लिहाजा हमें ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन में गर्माहट का सबब बनने तक महदूद करने के लिए कोशिश करनी होगी। मौसमी तब्दीली की बहस को वाक़ईतन समझने के लिए हमें पहले इस सूरत हाल को समझना चाहिए कि जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं, तभी हम मुमकिन हल को समझ सकते हैं। यहाँ 2 सवालात हैं जो हमें ये समझाने में मदद करेंगे कि मौसमी तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं। नंबर 1, क्या जमीन गर्म हो रही है? जवाब है जी हाँ। ज्यादातर साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमीन गर्मजोशी के रुझान में है, जिसका आगाज 1850 के आसपास हुआ था। लेकिन इस जैसे गर्मी के रुझानात को कोई गैर मामूली बात नहीं है। कुरून वस्ती की गर्मजोशी के दौरान, जो तकरीबन सन 1925 से 1250 बाद मसीह रूनुमा हुआ था, तब आलमी दर्जा हरारत अब की निस्बत ज्यादा था। हालांकि इंसान इसकी वजह नहीं हो सकते थे। आलमी दर्जा हरारत रूमी सल्तनत के दौर में भी ज्यादा था, जो सन 250 कबल अज़ मसीह से सन 480 तक था। और 5000 साल पहले खत्म होने वाली होलोसीन आबो हवा के दौरान आलमी सतह पर ठंडक के भी अदवार रहे हैं। जैसे बर्फानी दौर का कदीम वक्त पर जो कुरून वस्ती की गर्मजोशी के जमाने में रूनुमा हुआ था, जबकि कोई साइंसदान इस बात पर मुतनाज़ नहीं है। दर्जा हरारत वक्त के साथ कुदरती तौर पर बढ़ता और घटता है। मौसमियाती तब्दीली को लेकर खौफ ये है कि हमारा मौजूदा हरारत का रुझान गैर फितरी है और जमीन के कुदरती रुझान का हिस्सा नहीं है, जिससे दूसरा सवाल जन्म लेता है, क्या हम फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल करके मौजूदा गर्मजोशी का सबब बन रहे हैं? ये कहना मुश्किल है। इंसानी सरगर्मी कार्बन डाइऑक्साइड की सतह पर अहम किरदार अदा करती है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि आबो हवा इससे कितनी हसास है। गर्मी के तमाम रुझानात के बाद भी हम सनती सरगर्मियों में हालिया इजाफे से कबल 1850 में शुरू हुए थे। तब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की शिरकत मामूली थी और पिछली चंद दहाइयों में जब इनमें इजाफा हुआ है तो बहुत कम गर्मी हुई है, जैसा कि ग्राफ पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बजाते खुद कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के माहौल को गर्मा सकता है। दर हकीकत गैस का हर एक इजाफी हिस्सा पिछले थोड़े से कम माहौल को गर्म करेगा। तो फिर घबराहट कैसी? तशवीश ये है कि नाम नेहाद मुस्बत रद्द-ए-अमल ऐसे होगा जो गर्मी के रुझानात का सबब बनेगी, उसके नतीजे में एक और शदीद आबो हवा का बायस बनेगी। ताहम कंप्यूटर के बहुत से मॉडल्स ये फर्ज करते हैं कि ज्यादातर या तमाम आबो हवा का रद्द-ए-अमल ऐसा करेंगे। किसी को हकीकत मालूम नहीं। कुछ फीडबैक्स दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड के गर्मी असरात में नम हो सकती हैं और ये जारी तहकीक और बहस का मौजू भी है। लिहाजा अगली बार जब आप मौसमियाती तब्दीली के बारे में गुफ्तगू में हो तो ये दोनों सवाल पूछकर मौजूदा सूरत हाल के बारे में वजाहत तलाश करना याद रखिएगा। नंबर 1, क्या जमीन गर्म हो रही है? मौजूदा वार्मिंग के नमूने पूरी तारीख में वार्मिंग के दूसरे औकात से कैसे मुआवजा करते हैं? और नंबर 2, क्या हम इसका सबब बन रहे हैं? क्या मौजूदा वार्मिंग पैटर्न हमारे अंदर मौजूद चीजों या हमारे कंट्रोल से बाहर की वजह से है? मौसमियाती तब्दीली के मौजूदा हल के बारे में पूछने के लिए और सवालात सुनने के लिए हमारी सीरीज का दूसरा पार्ट देखना मत भूलिए, ताकि आप मौसम के बारे में बात करना सीख सकें। तो व्हाट वुड यू से मैं ब्रूक मैकेंटायर। देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आरा से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।